नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आज भी अपने एक महत्वपूर्ण सेशन जिसकी हम शुरुआत कर चुके हैं, आज का इतिहास। आज के इतिहास में आज हम 4 मार्च के इतिहास के विषय में, आज के दिवस के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर 4 मार्च को इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी जिनका जानना हमारे लिए आवश्यक है, जिनको हमें कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए, हमारी जानकारी में होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज किस दिवस के तौर पर आज का दिन मनाया जाएगा। तो आज हम 1966 में चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था 4 मार्च को। इसलिए हम 4 मार्च को हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के तौर पर किसको मनाते हैं? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये 1966 से हम मना रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो औद्योगिक संस्थान है वहां पर किस प्रकार से सुरक्षित रह करके और कार्य किए जाए, औद्योगिक संस्थानों में मजदूरों को किस प्रकार से ट्रेंड किया जाए ताकि वह सुरक्षा के साथ साथ अपने कार्यों को कर सके। इसलिए यह दिवस तो आज 4 मार्च को मनाया जाएगा, परंतु इसका कार्यक्रम पूरे 1 सप्ताह के लिए चलाया जाता है। 1 सप्ताह तक मजदूरों को औद्योगिक संस्थानों पे किस प्रकार कार्य करना है, किस चीजों से सुरक्षा करना है, कैसे सुरक्षित रह करके कार्य किया जाता है, आज चीजों के विषय में बताया जाएगा। चलिए आगे दूसरा, आज के इतिहास में हम एक महत्वपूर्ण घटना की विषय में जानकारी देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं जो 1921 में घटित हुई थी। 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान जगह जगह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। उसी क्रम में ननकाना में एक गुरुद्वारे में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से लोग एकत्रित थे। ननकाना में एक गुरुद्वारे के अंदर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन था, परंतु यह तो असहयोग आंदोलन के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन की बात रखी गई, परंतु अंग्रेजी सरकार इसको चाहती थी कि असहयोग आंदोलन खत्म हो जाए। असहयोग आंदोलन को किसी भी तरीके से बंद करने के लिए संपूर्ण प्रयत्न किए गए। उसमें हुआ क्या कि ननकाना में जो शांतिपूर्ण बैठक की जा रही थी गुरुद्वारे में, उस पर पुलिस द्वारा या सैनिकों द्वारा गोली चला दी गई और उस गोलीकांड में लगभग हमारे 70 लोगों की मृत्यु हो गई। 70 लोगों की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1921। अगली घटना है सन 1931 की। 1931 में क्या हुआ? 1931 में भारत के तत्कालीन वायसराय और महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के मध्य एक समझौता हुआ, एक मंत्रणा बनी और इकरारनामे पे एक घोषणा की गई कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। जिन पे हत्या आदि के आरोप नहीं है, राजनीतिक कैदी हैं, उनको सभी को रिहा कर दिया जाएगा और नमक को सर्वजन के उपयोग के लिए छूट दे दी जाएगी। नमक बनाने का सर्वजन के लिए छूट दी जाएगी। तो इसको कह सकते हैं कि एक इकरारनामे पर नमक को सर्वजन के उपयोग के लिए छूट और राजनीतिक कैदियों की रिहाई से संबंधित राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक का सर्वजन के लिए उपयोग के लिए सर्वजन के उपयोग की छूट देने के लिए एक इकरारनामे पर सहमति बनी। ठीक है, सर्वजन के उपयोग के इकरारनामे में सहमति। ठीक है, यह घटना 1931 ईस्वी में हुई। अब अगली घटना 1999 की। 1999 में ऐसा एक कानून आया संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के लिए कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों द्वारा यदि उनकी परित्यक्ता, उनके द्वारा त्यागी गई पत्नी और उनके बच्चे, यदि कोई कर्मचारी अपनी पत्नी को त्याग दे और अपने बच्चों को त्याग दे तो उनके जीवन निर्वाह के लिए उनको भत्ता देना पड़ेगा। यह कानून आया 1999 में।
परित्यक्ता पत्नी और बच्चों के जीवन निर्वाह के लिए भत्ते का प्रस्ताव के लिए भत्ता। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों द्वारा यदि उनकी पत्नी को त्याग दिया जाए या उनके बच्चों को, तो उनके जीवन निर्वाह के लिए भत्ता देने की घोषणा की गई। अगली घटना है 2002 की। आज ही के दिन 4 मार्च को 2002 में अफगानिस्तान में भूस्खलन हुआ। भूस्खलन में लगभग 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कितने लोगों ने? 150 लोगों ने। आज ही के दिन 4 मार्च को 150 लोगों ने जान गंवाई। अफगानिस्तान की एक घटना है, कब की है? 2002 की। यहाँ पे अफगानिस्तान में एक भूस्खलन हुआ था जिसमें आज ही के दिन लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगली घटना 2008 की। आज ही के दिन इतिहास में एक घटना और दर्ज होती है भारत के तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए। क्योंकि तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए जो तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस थी, उसने तेलंगाना राज्य के समर्थन में थे, तेलंगाना राज्य बनाने के समर्थन में, क्योंकि तेलंगाना राज्य निर्माण में देरी हो रही थी। उस देरी से नाराज होकर टीआरएस के सभी विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा से किसने? टीआरएस ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सामूहिक इस्तीफा, टीआरएस ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अगली घटना 2009 की। 2009 की आज ही के दिन 2009 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमुख ब्याज दरों पे 0.5% की कटौती, क्या किया था? ब्याज दरों पे 0.5% की कटौती किया था। यह घटना 2009 की और यह घटना 2008 की है। ठीक है, आज ही के दिन 2009 में आरबीआई ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में 0.5% की कटौती का घोषणा किया था। अगली घटना 2009 की ही। 2009 की ही एक घटना महत्वपूर्ण है राजस्थान से। राजस्थान के पोखरण में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया था। क्या किया गया था? ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण कहां किया गया था? संस्करण का परीक्षण किया गया था। संस्करण का परीक्षण कब किया गया था? 4 मार्च को ही किया गया था। 4 मार्च 2009 को नए संस्करण का परीक्षण किया गया था। तो आज के इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें से फिलहाल इन घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन घटनाओं के विषय में हमें जानकारी होना चाहिए। आज के इतिहास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले दिन के इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।